नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका संबंधित सभी अपडेट हम समय समय पर लेकर आते हैं और रात हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गई थी कुछ चीज़ें, क्योंकि लाइव थे और लाइव में जो है इंटरनेट में कुछ दिक्कत थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, इस वजह से जो है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे वो वीडियो क्लियर बच्चों को समझ में नहीं आई। परंतु आज का और कल का दोनों अपडेट मैं देता हूँ। कल 18 तारीख थी, आज 19 तारीख है। आज भी आपकी जो है 1 बजे तक की बात यह है कि वकील साहब नहीं आए हैं और कल ही इस चीज़ की पुष्टि हो गई थी कि वकील साहब नहीं आएंगे जो सरकारी वकील हैं। जबकि मैं आपसे बात बताऊँ, जो भी थर्ड पार्टी के वकील हैं आलोक मिश्रा जी, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए कि आपकी डेट लगे, क्योंकि वो बहुत चतुर आदमी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है आपकी तारीख लगे। परंतु कारण क्या है, तारीख क्यों नहीं लग रही, इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि मुख्य सेविका भर्ती के लिए कुछ बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके की गतिविधि कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे का अभी मेरे पास बोला वगैरह आज रिजल्ट आ जाएगा, पता नहीं उसको कहाँ से अपडेट मिला, आज रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो ऐसे चलता रहता है। तो मुख्य सेविका अपडेट अब कब लगेगी, आप नई डेट देखिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिजल्ट कब आएगा। मैं पहली बार बता देता हूँ आपको कि जो रिजल्ट के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो आएगा बेटा, वो आएगा जब स्टे हट जाएगा। स्टे हट जाएगा। स्टे कब हटेगा, स्टे कब हटेगा, स्टे जब हटेगा जब डेट लगेगी, और डेट जब लगेगी जब वकील साहब होंगे। ठीक है भैया, वकील साहब होंगे। और मैं आपको बताता हूँ, सरकारी वकील जो हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, 7 दिन की छुट्टी पर गए हैं, 7 दिन की छुट्टी पर हैं और उनको आ चुका है फीवर। ठीक है, उनको आ चुका है फीवर, जिसके चलते जो है उन्होंने 7 दिन की छुट्टी ले ली है। ठीक है, अब कब लगेगी। अब देखिए 7 दिन की छुट्टी ली है, तो कल उनकी छुट्टी शायद ऐड हुई है, तो आज 19 यानी कि 26, 25, 26 तक वो आ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एकदम काम होगा नहीं, क्योंकि जो आपके कोर्ट में भर्ती पहुंची है, यानी कि आप कोर्ट नंबर 5 पर आपकी भर्ती पहुंची है, उस कोर्ट में जो है नए जज हैं, जो हैं वो जज हैं नए। ठीक है, और नए जज साहब ने जो है अभी तक जो भी सूचना मिली है वो ये है कि अभी तक कोई भी फाइल आपकी खोलकर नहीं देखी उन्होंने। और अगर फिर उसके बाद भी अगर डेट लग जाती है, अगर उसके बाद ही डेट लग जाती है मान लीजिए, तब भी आपकी एक हेयरिंग में तो मुझे लगता नहीं कि केस होगा। यानी कि ऐसा मान चलिए कि 4-4 सप्ताह के गैप से हेयरिंग होगी, तो पहली हेयरिंग या दूसरी हेयरिंग में आपका मामला जो है निपट सकता है। परंतु देखिए हर तरफ से आपको आश्वासन मिला है, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपको विभाग गए हैं तो वहाँ से भी आश्वासन मिला है, गोरखपुर जनता दरबार गए हैं वहाँ से भी आश्वासन मिला है, और सचिव साहब के पास गए हैं, मुख्य सचिव जो हैं उनके पास गए, वहाँ से भी आश्वासन मिला। तो हर जगह से आश्वासन मिला है, तो सरकार को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, और रही बात ये कि नई डेट कब लगेगी, तो देखिए अब जो नई डेट है वो जब अब जो है वकील साहब छुट्टी चले गए हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आपकी जो डेट है वो अगस्त में लगेगी। अब वो डेट कब लगेगी, अगस्त में लगेगी। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रख लेना, क्योंकि अगस्त से पहले अभी कोई डेट नहीं लगेगी। ठीक है, तुमने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर हाई कोर्ट की 18 तारीख में कुछ सकारात्मक विचार आपके सामने आए होंगे देखने के लिए, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। ठीक है, तो वो क्या था, वो केवल अपील की गई थी आपकी डेट लगाने की, कि आपको मतलब क्या होना चाहिए कि डेट लग जानी चाहिए। ठीक है, परंतु डेट जब लगेगी, चलो डेट लग भी गई तो सुनवाई तो जब ही हो पाएगी जब सरकारी वकील होंगे। और सरकारी वकील जो है मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, मतलब इस भर्ती को लेकर एक्टिव है, क्योंकि भर्ती को एक्टिव क्या, बहुत सारे केस रहते हैं, किस भर्ती को लेकर के एक्टिव हों। ठीक है, रही बात ये कि जो संविदा कर्मी वाले वकील हैं वो भी बढ़िया एक्टिव हैं, और जो थर्ड पार्टी वाले जिनको नाम दिया गया आलोक मिश्रा जी जो हैं, वो भी बहुत सक्रिय वकील हैं, और उन्हीं के वजह से जो है अभी तक जो है 2-3 डेट लगी थी, जो 2 लगी थी, सुनवाई नहीं हुई, वो अलग बात है। अब देखिए सुनवाई जब होती है तो इतने लंबे सीरियल पर होती है कि बहुत लंबे पर। तो मेरा मतलब ये है कि आपको इतनी सी बात बतानी है, सुनवाई डेट अभी लगी नहीं है, और मुझे लगता है डेट जो लगेगी वो अगस्त की लगेगी, और अब सुनवाई जो है आपकी अगस्त में ही होनी है। ठीक है, तो रिजल्ट की बात ये रही, रिजल्ट की बात बहुत बात की है। ठीक है, ये मेरा अपडेट था। मैं आपको समय समय पर कोर्ट की अपडेट भी और आयोग की अपडेट देता रहूँगा। जिनको लगे कि हाँ ये अपडेट हमारे लिए कारगर है, वो वीडियो देखो, जिनको नहीं लगता है वो अपना जो भी जैसा बोल रहा है। देखिए कई बार मेरी बातें जो है ना कड़वी लगती हैं, क्यों लगेंगी कड़वी, क्योंकि सच, और सच जो है ना आपको कड़वा लगता है, क्योंकि मैं आपको पल पल की अपडेट लेकर आऊँ, समय समय पर हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से पता करते हैं,
क्या है हमारा सोर्सेज, तो उसके लिए बात करें। अब आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा, मगर जो आपके पक्ष में बोलेगा तो शायद वो आपको अच्छा लगेगा, मगर सच कभी छिपता नहीं है। पक्ष की बात यहाँ नहीं है, बस बात यह है कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी मैंने बता दी है कि वकील साहब जो है 7 दिन छुट्टी पर हैं, और अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो तो कर सकते हो 26 तारीख से 2 तारीख के बीच में, 26 तारीख से 2 तारीख के बीच में कर सकते हो, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होकर बता देंगे कि सुनने में आ रहा है कि 2 तारीख के आसपास जो है वकील साहब, जज साहब भी छुट्टी जा रहे हैं। और अगले माह में जो है तुम्हें पता कई सारी छुट्टी पड़नी है, ठीक है, शिवरात्रि की छुट्टी है, कई सारी छुट्टी हैं अगले माह में भी, और उसमें भी कोर्ट लगभग बंद रहेंगे। 3 मतलब ज़्यादा छुट्टी हैं, तो उसमें भी बहुत दिनों तक जो है बंद रहेंगे। इसलिए जो भी होगा वो सक्रिय करिए, बहुत जल्दी से करिए। यही अपडेट है जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सहजता के साथ। अभी ना मैं ये कह रहा कि तुम्हारा रिजल्ट कल को आ जाएगा, ना मैं ये कह रहा कि नहीं आएगा, ठीक है, होने कुछ भी हो सकता, परंतु कोर्ट की तरफ से जो जानकारी मिली है वो मैंने आपको ये साथ साझा कर दी है। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।